नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग जो ले रहे हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के बारे में यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एसेंडेंट जो है या लग्न जो है वो आपके अगर पहले घर में 11 लिखा हुआ है या 11 लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, उनके ऊपर में ये प्रेडिक्शन जो है इम्प्लीमेंट होगा। साथ के साथ में अगर आपका जहाँ चंद्रमा है और वहाँ कुंभ वहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है, तो वहाँ ये नहीं होगा। आपका ये देखना होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है या जो उदय चार्ट है, जो पहला आपका चार्ट है उसको आप खोलेंगे तो उधर फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है। तो उससे ये उसी से आप इसको अपने व्यवहार को, अपने जीवन को समझिएगा और कैसा आपके लिए दिसंबर का महीना रहने वाला है उसके बारे में आप उसको समझिएगा। कुंभ लग्न के बारे में अगर थोड़ा सा बताया जाए कि कुंभ लग्न के जातक किस तरह से होते हैं इनके नेटिव्स, तो उसको चीज को समझा जाए तो कुंभ मतलब एक घड़ा, सोने का घड़ा, और उसके अंदर में या तो जल होगा या कुछ, मतलब वो बहुत सीक्रेटिव चीज है। तो कुंभ लग्न के अंदर में क्या है कि इनके पास में बहुत सीक्रेट्स बहुत होते हैं। अगर आप देखेंगे कि इनके पास में सारी फैसिलिटीज वगैरह के बाद में ये सारी नॉलेज को एक साथ गैदर करके बड़ा सीक्रेटिवली रखते हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल से एंड तक उस चीज को नहीं निकालते, जबकि इनके पास में काफी नॉलेज होती है। और उसको ये बहुत, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है, शनि के कारण बहुत इंट्रोवर्ट है, तो इनको नॉलेज वगैरह पूरी इसमें डिटेल में होती है, तब भी वो बहुत सीक्रेटिवली उसके ऊपर वो काम करते हैं। और ये देखा जाए तो एक तरह का बहुत अगर सीक्रेट्स रखने के लिए देखा जाए तो कुंभ लग्न के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप इनको समझ नहीं पाते। इनको नॉलेज सारी चीजों का रहता है बट ये बोलते भी नहीं है और चुप रह जाते हैं। कई बार इनको इनके सामने अगर चीजें एकदम क्लियर भी होती हैं तब भी ये चुप रहते हैं, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होने के कारण पूरी तरह से उसको बोलते नहीं है। उसका रीजन ये है कि सर्टन इनका लग्नाधिपति है, यानी कि शनि इनके लग्नाधिपति है। और क्या होता है, नॉलेज के ऊपर में, मतलब जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज होती है, नॉलेज के ऊपर में इनका बहुत अच्छा हाथ होता है। ये एजुकेशन वगैरह के ऊपर में बहुत अपना समय बिताते हैं, नॉलेज गेन करने के ऊपर बहुत काम करते हैं। उसका कारण यह है कि शुक्र जो है उनके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। तो शुक्र आपके लिए कारक ग्रह में आता है, तो वो आपका सेकंड हाउस, यहाँ से भी एजुकेशन देखी जाती है कि कितनी आप स्टडीज करेंगे, और साथ के साथ नाइन्थ हाउस से भी एजुकेशन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहता है। दूसरा, अगर आप इनकी कुंडली को और भी देखें तो इनके लिए धनेश और लाभेश सेम, यानी कि गुरु ही है। और जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें क्या होता है कि जो 11th हाउस होता है वो शनि का ही होता है, और कुंभ लगने के लिए वो गुरु का होता है। तो सोशल लाइफ वगैरह से इनको काफी इंटरेक्ट होते हैं, मतलब इनको वहां से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि 11th हाउस में जो है शनि होते हैं नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में, पर इनके गुरु होने के कारण शनि जो है वो पैसे को रिप्रेजेंट नहीं करते, गुरु पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं या मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए पैसों के प्रति भी इनका थोड़ा लगाव रहता है, बट इतने लेवल पे नहीं रहता। इनका मेन जो लगाव रहता है वो सोशल इंटरेक्शन या उसमें नॉलेज गेन करने का रहता है। इनके लिए और देखा जाए कुंभ लगने के लिए कि इनके सामने यानी कि 7th हाउस में ऑपोजिट टू देम, यानी इनके स्पाउस और रिलेशनशिप के अंदर में देखा जाए तो ये जितने इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या है, नॉलेज बहुत होता है, तो इनको हमेशा उम्मीद रहती है कि इनका स्पाउस जो है वो भी इनके इक्वलेंट इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल होना चाहिए, तब तो इनकी लाइन बहुत अच्छी चलती है। साथ में क्या है कि सूर्य की राशि है सामने, और सूर्य और शनि की नेचुरल जो है वो मित्रता नहीं है, तो कुछ मनमुटाव रहता है। पर इनकी हमेशा टेंडेंसी रहती है कि ये हमेशा अपना स्पाउस जो ढूंढते हैं वो अपने ही लेवल का इंटेलिजेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं उनका हमेशा ये इच्छा रहती है कि उनका सामने वाला स्पाउस जो हो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो ही उसके ऊपर में वो आगे बात आगे करते हैं। वैसे इसके ऑपोजिट जो है, अगर सूर्य लग्न है आपका और सामने शनि का एक्वेरियस वाला है, तो वो चाहते हैं कि स्पाउस जो है बहुत मेहनती होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक चार्ट से देखने में समझ में आ जाएगा।
दूसरा अगर आप इसमें देखें तो शनि के मंगल जो है, मंगल इनके थर्ड हाउस यानी कि उच्चर भाव में है, साथ ही साथ में केंद्र में भी है, यानी कि पब्लिक डीलिंग वगैरह उसके अंदर में भी, कर्म स्थान में भी मंगल का घर है। तो मंगल इनका मित्र नहीं होता, मंगल से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो छोटे भाई बहनों से इनको बहुत ज्यादा मतलब कई बार देखा गया है कि बहुत छोटे सिबलिंग्स वगैरह रहते हैं, तो उनसे इनको बहुत ज्यादा मतलब रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा मेंटेन नहीं देखा गया है। और कई बार होता है कि प्रॉपर्टी के स्थान में भी सामने जो सप्तम भाव है वहां पे भी शनि है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाते खूब सारी प्रॉपर्टी है, पर उसका यूज लेना जो है वो भी थोड़ा सा कभी कभार, जैसे अगर घर बनाया है तो उसमें घर में क्या है, कोई दूसरे जने रह सकते हैं, मतलब किसी दूसरे के लिए प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, ऐसा कई बार मैंने देखा है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। और अगर आप इसमें देखेंगे, या फिर क्या होता है कि इनका बुध जो है वो संतान के हाउस में है, तो संतान में बुध होने के कारण क्या होता है कि बुध जो है वो संतान का कारक नहीं होने के कारण इनके कई बार कन्या का जन्म जो होता है, तो ये जो घर बनाते हैं वो जो है इनके जो क्या कहते हैं जमाता है, या उनके जो भाई बच्चों के जो हस्बैंड है उनके लिए ये बहुत ज्यादा उसके अंदर में घर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो ऑपोजिट बैठा हुआ है 7th हाउस में। तो ये भी कुंभ लग्न के बारे में देखा जाता है। तो संतान के अंदर में भी इनको जो है पुत्र की जगह पुत्रियों के योग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं नेचुरल लाइफ के अंदर। दूसरा अगर आप देखें तो कुंभ लग्न के जातकों के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी होगी वो है कि राहु और केतु, मतलब राहु केतु का आप समझ लीजिए कि एक तरह से आर्मी हो गई सारे ग्रहों की। तो वो भी इसके क्या होते हैं कि एक्वेरियस लग्न का राहु जो होता है वो उसमें उच्च का माना जाता है, या फिर एक्वेरियस को या फिर कुंभ लग्न के अंदर में राहु को भी उसके लग्न के अंदर में अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। परंतु क्या होता है कि उसमें वो अपनी एक्टिविटी सीक्रेटली रखता है। तो राहु जो है यहाँ पे भी बड़ा इन्फ्लुएंस या अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं एक्वेरियस के अंदर में। तो ये भी काफी जगह देखने को मिला है। ये ओवरऑल कुंभ लग्न के जातकों के लिए हुआ। तो आप देखिए आपके बुध जो है वो पंचम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो चंद्रमा 6th हाउस के मालिक रहते हैं, और जो सूर्य जो है वो आपके रिलेशनशिप में आते हैं। तो नौकरी वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा की पोजीशन में इनको पब्लिक डीलिंग वगैरह में लिया जाता है। तो चंद्रमा से रिलेटेड और बहुत दूर दूर की जो यात्राएं वगैरह होती हैं वो कुंभ लग्न के अंदर में देखी जाती है, अगर शुक्र केंद्र में हो। और शुक्र जो है वो शनि की मित्रता देखी गई है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुंभ लग्न के अंदर में दिसंबर के महीने में किस तरह का प्लैनेट्स का ट्रांजिशन रहेगा। तो आप देख सकते हैं सूर्य जो है वो 15 नवंबर से लेके 14 दिसंबर या 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, यानी कि आपके कर्म स्थान में रहेंगे। तो सूर्य 10th हाउस में उच्च के होते हैं, दिग्बली कहलाए जाते हैं। तो वो एकदम दिग्बल आपको प्राप्त होगा घर से। परंतु एक चीज है कि 14 दिसंबर को ग्रहण योग है, ये भारत में नहीं है ग्रहण योग, परंतु फिर भी ये ग्रहण योग का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिसके कारण आपको कोई ऐसी चीज कर्म स्थान में ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज वहां पे थोड़ा नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि वो मंगल के घर में, और मंगल आपका मित्र नहीं है। तो किसी भी चीज को इमीडिएटली गर्म होकर रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्व करने का है। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और बुध यानी बुध मतलब किसी तरह का मजाक वगैरह नहीं किसी चीज में करते, तो आपको ये ओवरऑल महीना जो है वो ठीक चला जाएगा। अदरवाइज इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दूसरा अगर देखें तो मंगल भी जो है वो 23 दिसंबर तक मीन में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके धन स्थान में, यानी कि परिवार के स्थान में, और वो आपसे 12वें है अपने घर से, मतलब छोटे भाई बहनों से विवाद का योग इसके अंदर में क्रिएट हो रहा है। तो अपने से छोटों का विवाद जरूर क्रिएट हो सकता है, उसके कारण घर के अंदर में थोड़ा सा चिंता बन सकती है। दूसरा संतान के ऊपर में भी मंगल की दृष्टि है, तो वहां से भी आपको थोड़ी सी चिंता आ सकती है, क्योंकि बुध और मंगल की भी मित्रता
नहीं है। मंगल जो है वो काम में विश्वास रखता है और बुध जो है वो बात करने में विश्वास रखता है। तो ये चीज जो है कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। तो ये 23 दिसंबर तक आपको देना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, स्टडीज के ऊपर में ज्यादा फोकस करिएगा। अगर आप एक महीना जो फोकस है अगर अपना अपने जैसे आप इंट्रोवर्ट है और अकेले में आइसोलेशन में बिता रहे हैं, तो अगर आप पढ़ाई करेंगे या कुछ इस तरह का अपने आप में समय बिताएंगे, या फिर ये देखा जाए तो आपके लिए समय है वो देने का ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर कहीं जाएंगे और बाहर कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करेंगे तो इतना फायदा आपको दिसंबर के महीने में नहीं मिलेगा। दूसरा देखते हैं कि बुध जो है वो 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक में है। उसके बाद में वो धनु में आ जाएंगे। तो धनु में आने से उसके बाद में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। उस समय सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 17 दिसंबर के बाद में। तो बुध आदित्य योग बनेगा जो कि आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। साथ में देखेंगे तो शुक्र जो है वो 17-11 से, तो शुक्र जो है वो व्हीकल से रिलेटेड है, आपके वाहन वगैरह के सुख से रिलेटेड है, और वो अभी आपके धर्म के स्थान में भी है। तो हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपके पास में आ सके। तो आप आइसोलेशन में है ही, क्योंकि शनि जो है वो 11वें स्थान में है, आपका जो लग्नाधिपति है वो 12वें में है। तो ये आइसोलेशन है, हॉस्पिटल है, या सभी दुनिया से छुटाव वाला एरिया है, वो आइसोलेट आपको करे हुए है। दूसरा क्या है कि ये बेडरूम का भी रिप्रेजेंट करता है, बट शनि जो है उसको ज्यादा बेडरूम से लेना देना नहीं है। तो ये मेनली आपको आइसोलेट ही करेगा। और गुरु भी जो है उसके साथ में आया है, तो गुरु का भी वहां पे मूवमेंट रहेगा, जिसके कारण एक तरह का नीच भंग राजयोग जिसे कहते हैं वो बनेगा। परंतु वो आपको घर के अंदर में कुछ उत्सव वगैरह लाएंगे, या फिर घर के अंदर में कुछ मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो उसको अंदर में वो इफेक्ट लेके आएगा। अभी अगर आप घर का प्लान कर रहे हैं तो घर का प्लान मत करिएगा, क्योंकि राहु आपके घर के अंदर बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आपको घर के अंदर में नुकसान करेगा ही करेगा। और अगर आप अभी घर बना रहे हैं या कुछ भी चीज का प्रोसेस कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियली आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि राहु जो है कहीं ना कहीं आपके लिए भले ही देखा जाए तो को रूलर है, यानी कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न को जरूर वो को रूलर में आता है, या वहां पे एक देखा जाए तो लग्नेश का काम करता है। परंतु राहु है, वो अपना आपके घर को भी थोड़ा नुकसान देगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज अभी मत करिएगा घर के अंदर में। दूसरा, शनि और गुरु की युक्ति आपके क्या 11वें घर में है, तो थोड़ा सा अपना समय जो है वो विद्या के ऊपर में या पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बुक्स और मेरे ख्याल में बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आपने जमा कर रखा है कई महीनों से, उसको पढ़ने का समय जो है वो अभी ही है। इसीलिए फोकस ऑन स्टडीज कहा है, क्योंकि अभी जो है आपको और कहीं से भी बाकी सब जगहों से इतने कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, कहीं आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं या लंबी दूरी करके कोई तीर्थ स्थान वगैरह जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और वो त्रिकोण के अंदर में ही आके बैठे हुए हैं। और अगर इसको गौर से देखा जाए कुंडली को, तो अब आप ये देखिएगा कि धन भी खर्च होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भी आपके व्यय के स्थान में मूवमेंट करा है। तो इस समय में अगर धन वगैरह का भी खर्चा इसके अंदर में डेफिनेटली दिख रहा है, जो कि आपके लिए आपको ऐसा करना पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो राहु केतु जो है वो 26.3 डिग्री से 24.60 डिग्री तक जाएंगे, तो जिससे उनको थोड़ा सा बल मिलेगा। और वो वृश्चिक और वृश्चिक दोनों राशियों में है और केंद्र के मालिक है। तो केंद्र में होने में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि केंद्र ही क्यों ज्यादा इंपैक्ट लेके आते हैं पूरी कुंडली में। केंद्र और त्रिकोण का इसलिए लेके आता है क्योंकि ये इनकी जो पोजीशन है स्टार्स की, उसका पोजीशन पूरे स्टार्स का बनना और केंद्र और त्रिकोण में होना, उनकी क्या है कि एक पावर बन जाती है। अगर आप पूरे सौर मंडल को देखें तो ये केंद्र और त्रिकोण को इसलिए डिवाइड किया गया है इसको, ताकि यहाँ पे आपको केंद्र में आने के बाद में सूर्य और पृथ्वी के साथ में अपने आप में उनकी एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जहां से वो पूरी आपकी बॉडी को या नेटिव जो होता है उसको पूरी तरह से रूल आउट करते हैं। इसलिए इनको केंद्र और त्रिकोण कहा जाता है। और लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका पूरा इन्फ्लुएंस जो होता है
पूरे के पूरे जो हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है वहां पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए केंद्र और त्रिकोण को इतनी महत्वता दी गई है और इसीलिए कुंडली के अंदर में उसको डिवाइड किया गया है। और भी आप इसमें देखेंगे तो आपके लिए अच्छे दिन जो है वो रहने वाले हैं 2021, 29, 30 ये दिन का फायदा उठाइएगा। और बुरे दिनों में है 4, 5, 8, 9 और 17, 18 को। तो ये दिन आपके लिए कुछ ज्यादा खास रिजल्ट्स नहीं लेने वाले। ओवरऑल आपको थोड़ा सा आइसोलेशन सा फील होने वाला है। और अगर आप विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हैं, जहां आपका जन्म स्थान है वहां से बाहर अगर आप ग्रोथ का देख रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके लिए अगर आप खर्चा भी करते हैं, व्यय भी होता है, तो फिर उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप लोन के लिए भी देख रहे हैं तो लोन वगैरह भी आपको इस समय मिल जाएगा, क्योंकि शनि और गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लोन और शत्रु और इस भाव में है। तो अगर आउट ऑफ इंडिया का अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इन 1.5 सालों में आपको ये समय का फायदा उठाना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने का जरूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है कि 12वें चला गया है आपका लग्नेश, हालांकि अपनी स्व राशि में भी है, परंतु 12th ही होता है, वो कभी ना कभी नुकसान दे ही देता है। क्योंकि काम के चक्कर में क्योंकि मकर राशि में गया है तो काम बहुत बढ़ गया होगा आपका। दिसंबर के महीने में आपको काम जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज इसमें साफ दिख रही है। एजुकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे जवाब मिल सकते हैं, बट आप फोकस करेंगे तो एजुकेशन ठीक ठाक चलता रहेगा। फैमिली से रिलेटेड देखा जाए तो थोड़ा सा मंगल बैठा है फैमिली में, जो कि आपके मित्र नहीं है, तो हेल्थ से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर वगैरह फैमिली में किसी को होए या इस चीज का आपको रिजल्ट है तो वो आपको देखने की जरूरत है। बच्चों को भी जरूरी है, आपको उनकी भी हेल्थ को देखने की जरूरत है। साथ में मंगल की दृष्टि जो है वो आपके लाभ स्थान में भी है, तो वो भी थोड़ी सी लाभ आप एकदम इमीडिएटली चाह रहे हैं तो वो मिलने के चांसेस बन रहे हैं, बट मंगल ही हैं, वो थोड़ा सा उसको रोक सकते हैं। परंतु शुक्र का सपोर्ट वहां पे आपको पूरी तरह रहेगा। जॉब से रिलेटेड आपको देखा जाए तो सूर्य दिग्बली बैठे हुए हैं, बट केतु के साथ में है, तो थोड़ा सा चुप रहेंगे तो उसमें आपको कंट्रोल रहने पे आपको ओवरऑल फायदा देंगे 14 दिसंबर के बाद में। अदरवाइज उससे पहले जो है सूर्य और केतु आपस में मिल रहे हैं तो थोड़ा सा एक कर्म क्षेत्र में तनाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड अगर आपका देखा जाए तो वो सेम रहेगा, थोड़ा सा तनाव मिलेगा ही मिलेगा और वो आपको एहसास होगा। स्पाउस के लिए कहा जाए तो स्पाउस की सेहत का जरूर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि स्पाउस की हेल्थ का इसलिए इम्पोर्टेंट है, या स्पाउस के परिवार की हेल्थ का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि उनके अंदर में थोड़ा सा एक टेंशन दिमाग में जरूर रह रहा होगा, जो कि आपको अंदरूनी परेशान कर सकता है, या फिर कुछ एक तरह का अनसेटिस्फेक्शन है जो कि वो बात आपसे खुल के नहीं कह पाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि आप खुद भी नहीं पूरी बात कह पाते, तो वहां से भी सामने से भी आपको जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पाता। तो स्पाउस की तरफ से एक अपने आप में रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ही, मतलब एक अनसेटिस्फेक्शन, रेजिस्टेंस नहीं कहा जाएगा इसको, अनसेटिस्फेक्शन मिलने का चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो गज केसरी योग जो है जहां पे 4, 11, 17, 24 को है, इसका आपको बहुत ज्यादा इस बार बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल पैसा खर्च होने के ही इसमें ज्यादा योग दिख रहे हैं। तो इसी के साथ अभी हम लोग ये मंथली प्रेडिक्शन कुंभ लग्न का यहीं पे ही रोकते हैं। आप लोगों को बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जिससे कि आप अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें और दिसंबर महीने के लिए तैयार हो सकें। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में कुछ कमेंट करिए, कुछ प्रश्न हो तो, और अगर आपको आगे के वीडियोस वगैरह और भी देखने की इच्छा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।